गाइस आपको स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2। ठीक है, आपने पहला वीडियो देख रखा सोवियत संघ के बारे में पूरा जानकारी मैंने आपको बता दिया है। तो आज इसके ऊपर स्टार्ट करते हैं। ये रहा सत्ता के समकालीन केंद्र। इसमें मेन पॉइंट बताऊंगा, ज़्यादा कुछ नहीं, बहस की बात करेंगे जिस कारण आपको भी बहुत ही मज़ा आएगा पढ़ने में। तो सत्ता के समकालीन केंद्रों का अर्थ ये हम बहुत ही प्यार से समझते हैं। शीत युद्ध का पश्चात जो विश्व के पटल पर कुछ ऐसे संगठन तथा देश ने प्रभावशाली रूप से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करना प्रारंभ किया, जिससे ये स्पष्ट होने लगा कि ये संगठन तथा देश के अमेरिका की एक दुर्बलता के समक्ष विकल्प के रूप में देखे जा सकते हैं। तो दोस्तों, सत्ता के समकालीन केंद्र का अर्थ आप लोग जहाँ तक समझ गए होंगे, जो कि शीत युद्ध। दोस्तों ये फर्स्ट वाला चैप्टर से जो कि बहुत ही ज़्यादा जुड़ा हुआ है, उसका ये दूसरा भाग है। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो स्टार्ट करते हैं। यूरोपीय संघ मेन पॉइंट बताऊंगा जो कि पेपर में आ सकते हैं। आपको इसमें से 5 या 10 नंबर आप खींच सकते हो। प्री इसमें तो आएंगे, अगर प्री बोर्ड है आपके 12th क्लास में, तो आप मिनिमम 20 नंबर इसमें से खींच सकते हो। ये वाले चैप्टर बहुत ज़्यादा आता है। यूरोपीय संघ की बात करें तो अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए बहुत मदद की थी। इसे मार्शल योजना के नाम से कहते हैं। तो मार्शल योजना जहाँ पे भी आ जाए तो पेपर में ये लिख देना, अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए बहुत मदद की थी। यानी कि अमेरिका ने जो है यूरोप जैसे जैसे गिरा उसका देश, तो अमेरिका ने उसको लिए उठने के लिए बहुत ही ज़्यादा अपना पैसा लगाया, हर चीज़ लगाया, कारोबार लगाया, उसके लिए मदद किया। मदद करने के बाद तो इसी को बोलते हैं मार्शल योजना। समझ में आ गया होगा, छोटा सा है मार्शल योजना, जहाँ पे भी आएगा। अब बात करते हैं 1948 में मार्शल योजना के तहत यूरोप आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई, जिसे माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों की आर्थिक मदद की गई। तो गाइस इसमें 1948 में मार्शल योजना के तहत, यानी जो अमेरिका ने मदद किया था मार्शल योजना, तो 1948 में मार्शल योजना के तहत यूरोप की अर्थव्यवस्था संयुक्त संगठन की स्थापना हुई। इसके तहत ना किसकी स्थापना हुई दोस्तों, कमेंट करना जल्दी। यूरोप आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना हुई, जिनके माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों में आर्थिक मदद की गई। तो गाइस ये साफ क्लियर होता है। तो 1950 की बात करते हैं हम। 1950 में गठित यूरोपीय परिषद राजनीतिक सहयोग के मामले में अलग कदम साबित हुए। तो गाइस ये कम पूछा जाएगा। तो यूरोपीय संघ के बारे में अगर जो पूछा जाए तो आप 1 2 3 4 5 पॉइंट दे दोगे तो आपके 5 नंबर कन्फर्म है, आपके 5 नंबर कहीं नहीं जाने के। तो ठीक है, मैं बोलता हूँ मैं, ठीक है। 1957 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय का गठन किया। 1957 में अगर जो आपको पेपर में पूछा जाएगा यूरोपीय आर्थिक समुदाय का गठन कब हुआ, तो 1957 में लिखोगे। 7 फरवरी 1992 में मास्ट्रिक्ट संधि के द्वारा यूरोपीय संघ का गठन हुआ। 7 फरवरी 1992 में मास्ट्रिक्ट संधि के दौरान यूरोप संघ का गठन हुआ। यूरोप संघ का गठन कब हुआ? 7 फरवरी 1992। ये पेपर में जरूर आएगा, याद रख के जाना। वर्तमान का सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो गाइस यहाँ 27 है। तो जल्दी पढ़ते हैं। यूरोपीय संघ, मैं नहीं चाहता कि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाए। यूरोपीय संघ के सदस्य देश, यूरोपीय संघ के पुराने सदस्य देश। देखो दोस्तों, ये पेपर में आता है, बहुत ही पिछले बार तो नहीं आया था, इस बार आने का चांस है। ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, आयरलैंड, इटली, लक्जमबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड, पुर्तगाल, स्वीडन, स्पेन। तो गाइस ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ से जून 2016 में एक जन संग्रह के द्वारा अलग होने का निर्णय किया, जिसे ब्रेक्जिट कहा जाता है। तो गाइस पेपर में आएगा आपसे, तो ब्रेक्जिट किसे कहते हैं? तो ब्रेक्जिट किसे कहते हैं, तो आप क्या बताओगे? तो ये बताना, ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ की जून में 2016
जनमत संग्रह के द्वारा ब्रिटेन या यूरोप से अलग हुआ 2016 में, तो उसे ब्रेकेज कहा जाता है। ये साफ साफ इतना लिख दोगे तो आपका नंबर कंफर्म हो जाएगा। तो यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है, ये यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं। आपको मेन पॉइंट पर पढ़ा देता हूँ ताकि दूसरा चैप्टर आपका क्लियर हो जाए। यूरोपीय संघ के, तो ये आपको दिख रहा है, प्लीज़ कमेंट करना गाइस। अगर नहीं दिख रहा तो मैं जूमिंग कर दूंगा। यूरोपीय संघ के नए सदस्य ये सब है। ये तो पेपर में बहुत ही कम पूछा जाता है। यूरोपीय संघ के गठन के उद्देश्य, ये भी बात सही है। यूरोपीय संघ क्यों बनाया गया था? एक समान विदेश नीति का सुरक्षा नीति, जैसे कि एक समान विदेश नीति होगा, आपस में सबका सम्मान करना और सुरक्षा प्रदान करना। आंतरिक मामलों तथा न्याय से जुड़े मामलों पर संयोग। आंतरिक मामले जैसे कि अंदर के मामले और न्याय, जितने भी कानूनी व्यवस्था थी उस पर सहयोग करना। एक समान मुद्रा का चलन। दोस्तों, जैसे कि एक ही पैसा सब जगह चलता था। वीज़ा मुक्त आवागम, यानी कि बिना वीज़ा के आप आ जा सकते हो, ये था। तो इसका सेकंड पार्ट हम लोग बनाएंगे।